हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट स्टडी में। मैं शिव शक्ति कुमार आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं करंट अफेयर्स। आज 1 जून है। 1 जून के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने इस वीडियो पर अपलोड कर दिया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही लिया है जो आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट्स रहेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 31 मई। तो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इस दिवस का उद्देश्य तंबाकू सेवन के खतरों से लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की थी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2020 की थीम है युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाने और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के सेवन से रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गोवा स्थापना दिवस कब बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 30 मई। तो 30 मई को क्या बनाया गया है? गोवा स्थापना दिवस मनाया गया है। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि क्यों मनाया जाता है। तो गोवा को 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। 87 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे गोवा वर्ड आया है तो गोवा वर्ड के बारे में भी जान लेते हैं। तो गोवा की राजधानी कौन है? पणजी है। इसका मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है, जो किससे बिलोंग करते हैं? बीजेपी पार्टी से। गवर्नर सत्यपाल मालिक है। गोवा के उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है और इसके मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो पड़ोसी राज्य है वो कौन है? महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। गोवा की लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीटें हैं और विधानसभा में 40 सीटें हैं। तो आपको फ्रेंड्स ये सारे चीज़ को आपको याद रखने पड़ेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं। गोवा का क्षेत्रफल सबसे छोटा है सभी राज्यों की अपेक्षा में। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। और एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, 19 दिसंबर को हर वर्ष गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। और अभी ये बताया मैंने कि 30 मई को क्या मनाया जाता है? गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक आपको सारे बात को याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए स्वराज योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। अब यहाँ पे फ्रेंड्स उत्तराखंड आया है तो उत्तराखंड में जितने भी सारे अभी जो लॉन्च हुए हैं, अभियान स्टार्ट हुए हैं, तो वो सारे चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो एक लॉन्च हुआ था बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कौन लॉन्च किया था? उत्तराखंड के ही मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया था। अब यहाँ पे उत्तराखंड वर्ड आया है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी राजधानी कौन है? देहरादून है और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है, जो किससे है? बीजेपी पार्टी से है। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य है। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। और इसके 2 देश है, पड़ोसी 2 देश भी है। कौन कौन? तिब्बत है और नेपाल। उत्तराखंड की लोकसभा में 5 सीटें हैं, विधानसभा में 3 सीटें हैं और राज्यसभा में 3 सीटें हैं और विधानसभा में 71 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यसभा सांसद रहे एमपी वीरेंद्र कुमार का निधन हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा केरल। केरल के जो राज्यसभा सांसद रहे कौन है? एमपी वीरेंद्र कुमार, उसका निधन हो गया है। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स केरल वर्ड आया है तो केरल में अभी फिलहाल में ही आपका क्या क्या अभियान स्टार्ट हुआ है उसको भी आपको देख लेना पड़ेगा, जो आपके फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक द चेन कार्टून अभियान अभी ये स्टार्ट हुआ है, केरल ने किया है। और कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए क्रमी बोट रोबोट भी अभी स्टार्ट किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में स्थित नेवल बेस आईएनएस कोलिंग के में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ का आधारशिलता रखी? आंध्र प्रदेश। तो आपको और एक बात याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईएनएस कोलिंग में सीएमडीई राजेश देवनाथ कमांडिंग ऑफिसर द्वारा 28 मई 2020 को एक मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिलता रखी गई। इस पार्क का लक्ष्य अब तक आईएनएस कोलिंग के मिसाइल इतिहास की एक झलक
देखना है। देखते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को किस देश में 1100 साल पुराना शिवलिंग प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा वियतनाम। तो यहाँ पे वियतनाम आ गया है, तो इसका राजधानी देख लेते हैं। इसका राजधानी है हनोई और मुद्रा क्या है? वियतनामी डोंग है। आपको ये भी बात याद रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला किस राज्य में बनाई गई है? भारत की पहली, याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला बिहार में बनाया गया है। ठीक है, अब बिहार वर्ड आया है तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में पीएफसी का नया सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा रविंद्र सी ढिल्लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी की सूची में कौन सबसे ऊपर है? तो इसका सही आंसर होगा राजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी की सूची में सबसे ऊपर कौन है? तो इसका सही आंसर होगा रोजर फेडरर। रोजर फेडरर। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि टॉप 3 नाम कौन कौन है। तो रोजर फेडरर जो टेनिस खिलाड़ी है वो पहले स्थान पर है। फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो फुटबॉल खेलती है वो दूसरा स्थान पर है। और लियोनेल मेसी वो भी फुटबॉल खेलती है, वो तीसरे स्थान पर है। और क्रिकेट जगत में देखेंगे, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली विश्व के सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी की सूची में एकलौते भारतीय है। और इस कौन रिपोर्ट दिया है फ्रेंड्स? फोर्ब्स। बैंक ने डिश टीवी में 24.19% हिस्सेदारी खरीदी है। तो इसका सही आंसर होगा यस बैंक। तो यस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% हिस्सेदारी हासिल की। अब यहाँ पे फ्रेंड्स यस बैंक आया है तो यस बैंक के बारे में भी जान लेते हैं कि इसकी स्थापना 2004 ईस्वी में हुई थी और मुख्यालय मुंबई है। स्थापक कौन है? राणा कपूर और अशोक कपूर है। और एमडी और सीईओ कौन है? प्रशांत कपूर है, सॉरी प्रशांत कुमार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अरुण सिंघल को। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आया है फ्रेंड्स? FSSAI। तो इसका हम लोग फुल फॉर्म जान लेते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और अध्यक्ष कौन है? रीटा टियोटिया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करेंट अकाउंट खोलने में नियमों का उल्लंघन करने पर आरबीआई ने किस बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही आंसर होगा सिटी बैंक। तो सिटी बैंक ने गलती की थी करंट अकाउंट खोलने में, तो उसका उल्लंघन किया था, तो आरबीआई ने कितना करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो 4 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपका आरबीआई वर्ड आया है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी। ये बार बार पूछा जाता है कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? मुंबई में है। और गवर्नर कौन है? श्री शक्तिकांत है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में WHO से सभी संबंध खत्म करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। तो अमेरिका फ्रेंड्स WHO के सभी संबंध को खत्म करने की घोषणा की है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अमेरिका वर्ड आया है, तो अमेरिका वर्ड के बारे में जान लेते हैं कि अमेरिका जो USA उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसकी राजधानी कौन है? वाशिंगटन DC है। करेंसी अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है और जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है।
अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे है। किसके किनारे है? पोटोमेक नदी। और अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। और मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है, मिसौरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय एआई पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा रविशंकर प्रसाद। तो भारत का पहला राष्ट्रीय एआई पोर्टल लॉन्च किया गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, कानून और न्याय और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 30 मई 2020 को भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल www.ai.gov.in लॉन्च किया है। इस संयुक्त रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर करना ना भूलें, और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।